Students, let's start with CUET entrepreneurship. Today we'll discuss syllabus and let's take a challenge of 6 days. 6 units for CUET and 6 days challenge. Let's write syllabus. This is the syllabus of Unit 1. Which is Unit 1? Entrepreneurial opportunity. Opportunity is for the entrepreneur. Sensing entrepreneurial opportunities, sense opportunities. How can you start your own business? How can we sense the opportunities? By scanning environment. So next topic will be environment scanning. After that, next topic problem identification. Identify problem from the environment. Then idea fields. From different fields we will have an idea to start a business. Next topic is spotting trends. How can we spot the trends? Read trend, think trend, watch trend and think trend. After that, next topic will be creativity and innovation. What is creativity? What is innovation? And the process of creativity and innovation. And the last topic of this unit is selecting the right opportunities. After this complete entire procedure, selection of right opportunity. So these are the topics which we have to cover in Unit 1. Unit 1, nothing is deleted, everything is covered. And how we will revise? We will revise from our CBSE book. अपनी CBSE book से पढ़ना है. Book published by CBSE. Now let's discuss Unit 2 syllabus. Second unit is entrepreneurial planning. How an entrepreneur can plan the things. Scan कर लिया, problems देख ली, problems को आप identify कर चुके हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटी में. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस की फॉर्म्स क्या होगी? पहला टॉपिक यूनिट 2 में है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. विच फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन सिंगल ओनर इज देयर, पार्टनरशिप व्हेन 2 or more than owners are there of a business, then company is artificial legal person. We will explain it later, बाद में इसे explain भी करेंगे. But only these 3 different forms of business is in your syllabus. इसके अलावा cooperatives, Hindu undivided family और जितने भी आपकी बुक में है वो सब नहीं करनी है. Only this is the syllabus. After that, business plan. Concept means meaning, features, then format of business plan. फॉर्मेट कंप्लीट की इंट्रोडक्शन देंगे. उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान आर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, देन फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान, HR. Only these topics are to need to be covered in entrepreneurship CUET. क्लियर? इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप CUET एग्जाम में नहीं आएगा. सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आएगा. क्लियर? लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ यूनिट 3 सिलेबस. यूनिट 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग. व्हाट इज द टॉपिक? व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू कवर? क्या क्या कवर करेंगे आप? हम पढ़ेंगे इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, दोनों डिस्कस करेंगे. इसके बाद ब्रांडिंग आपके सिलेबस में है, लोगो सिलेबस में है, टैगलाइन सिलेबस में है, प्रमोशन स्ट्रेटेजी सिलेबस में है. इसके अलावा स्टार्टिंग के जो गोल्स, स्मार्ट गोल्स थे, लास्ट में कस्टमर रिलेशनशिप था, या फिर वेंडर मैनेजमेंट है, या फिर फेलियर्स, रीजंस फॉर बिजनेस फेलियर है, वो सब सिलेबस में नहीं है. यूनिट 3 से ओनली एंड ओनली मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी करना है, ब्रांडिंग, लोगो, टैगलाइन करना है और प्रमोशन स्ट्रेटेजी करना है. बस इसके अलावा और कुछ भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है. इसी से क्वेश्चन CUET में आने वाला है. लेट्स डिस्कस सिलेबस ऑफ यूनिट 4. यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. हाउ वी ग्रो इन द बिजनेस. ग्रोथ, जब आपकी ग्रोथ हो गई तो व्हाट यू कैन डू? आप फ्रेंचाइजिंग दे सकते हैं, और अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आप फ्रेंचाइजिंग ले सकते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इन यूनिट 4 इज फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग में आपको क्या क्या करना है? कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग. लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस फॉर फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी. After that, next topic will be mergers and acquisition. Mergers और acquisition में हम करेंगे concept, reasons and types.
इसके अलावा जो भी यूनिट 4 में है नथिंग इज इन सिलेबस। आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, यही रिवाइज करने हैं और इन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यूज आपके सीयूईटी एग्जाम में होंगे। ओनली एंड ओनली दीज टॉपिक्स। लेट्स डिस्कस सिलेबस ऑफ यूनिट 5 बिजनेस अरिथमेटिक, योर फेवरेट यूनिट, न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि सबसे इजी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका आएगा कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, बोथ ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आफ्टर दैट इन्वेंटरी कंट्रोल एंड देन calculation of EOQ. EOQ is economic order quantity. ROI, return on investment, and ROE, return on equity. Let's discuss working capital, inventory control, EOQ, ROI, ROE. Only this is your syllabus. Break even point note is in syllabus. Break even point आपके CUET syllabus में नहीं है, तो इस पे अपना समय खराब मत करना। यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट वो सभी सिलेबस में नहीं है। ओनली दीज टॉपिक्स वी हैव टू कवर। लेट्स डिस्कस यूनिट 6 सिलेबस। यूनिट 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन यूनिट 6 वी विल डू कैपिटल मार्केट ओनली एंड ओनली, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज नॉट इन सिलेबस। सेकेंडरी मार्केट नहीं करना है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं करना है, SBI नहीं करना है। क्लियर? सो इन कैपिटल मार्केट ओनली प्राइमरी मार्केट इज इन सिलेबस। देन एंजल इन्वेस्टर्स, मीनिंग एंड फीचर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, मीनिंग एंड फीचर्स एंड द डिफरेंस। MCQs on basis of these topics only will be there in your exam. इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। Different financial institutions for arrange resource, no, nothing is in syllabus. Only these topics which we have to cover. Now syllabus discussion complete. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी के की कंटेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे MCQs, बट MCQs से पहले चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, वहां आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ क्वेश्चन।